बैटल टू द हेवंस की एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था शेयन गुरेल्म के एंशिएंट होली सिटी में एंटर करा था। सिटी में एंटर करने के साथ ही लिन क्वान शेयन के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, पर शेयन वहां पर प्रेजेंट सारे शैडो सोल्जर्स को बड़े ही आराम से हरा देता है। लिन क्वान को भी धूल चटा देता है, लेकिन उसके बाद वहाँ 5th कमांडर आता है, जिसके बाद फाइट ओवर होता है। नेक्स्ट डे हम लोगों को गुरेल्म के 3rd कमांडर यांग हाओ को दिखाया जाता है, जो कि शेयन को फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। अब आगे तो एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होती है। यांग हाओ फाइटिंग अरेना में जाकर शेयन को फाइट के लिए बुलाता है। कहता है, मिस्टर शेयन, मैंने आपका नाम काफी सुन रखा है, तो क्या मैं जान सकता हूँ कि मैं आपसे आज कोई लेसन सीख पाऊंगा या नहीं। अगले ही पल शेयन टेलीपोर्ट होता है और तुरंत यांग हाओ के सामने अरेना में लैंड करता है। शेयन को देखते ही सभी लोग शेयन के बारे में बात करने लगते हैं, कहने लगते हैं तो यही वो लड़का शेयन है, पिल गैदरिंग कंपटीशन का चैंपियन। ये तो देखने में काफी ज्यादा यंग लगता है। ये बात सच में बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है कि इतने कम एज में ये एक टियर 8 का अल्केमिस्ट बन चुका है। इसके ये अचीवमेंट्स तो वाकई में अनबिलीवेबल लगते हैं। दूसरा पर्सन कहता है, मैंने ये सुना है कि इसके टीचर याओ चैन है, वो याओ जुनजी, और मैंने ये भी सुन रखा है कि याओ चैन अब बानसेंग लेवल में एडवांस कर चुके हैं। उनकी स्ट्रेंथ सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो गई है। तीसरा पर्सन कहता है, कमाल की बात है, याओ चैन के पास सच में शार्प आइज हैं। याओ चैन का ये जो करंट डिसाइपल है, ये उसके पुराने डिसाइपल हान फेंग से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर सारे एंशिएंट क्लैन के लोग आए हैं और बहुत सारे स्ट्रॉन्ग क्लैंस के लोग आए हैं, इसीलिए सभी लोग याओ चैन को जानते हैं और उसकी पूरी कहानी जान रहे हैं। शेयन भी ये सारी बातें सुनता है, पर अपने आप को पूरी तरह से शांत रखता है। जिसके बाद बहुत ही शांत आवाज में, जिस टोन में वो 3rd कमांडर कह रहा था, उसी टोन में शेयन भी पोलाइटली कहता है, जैसा कि 3rd कमांडर मुझसे फाइट करना चाहते हैं तो मैं उनके इनविटेशन को रिजेक्ट नहीं करूंगा। यांग हाओ यहाँ पर बड़े पोलाइटली बात कर रहा है, पर इस जगह पर सभी को पता है कि यांग हाओ के मन में शेयन के लिए कितना ज्यादा गुस्सा है। जिसके बाद वो शेयन को और बड़े प्यार से पर चढ़ाते हुए कहता है, वाकई में तुम पिल गैदरिंग कंपटीशन के चैंपियन होने के लायक हो, क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारे अंदर बहुत ही ज्यादा साहस है। शेयन स्माइल करता है, कहता है, आप शुरू करें। शेयन की बात को सुनकर यांग हाओ हंसने लगता है। जिसके बाद यांग हाओ कुछ स्टेप आगे बढ़ता है और यांग हाओ की बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग दाव की चारों ओर फैलने लगती है। यांग हाओ दाव जोन के 5 स्टार के पीक पर है, इसी वजह से इसकी पावरफुल दावकी से बहुत सारे लोगों के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। यांग हाओ देख सकता है कि शेयन भी दाव जोन के 5 स्टार लेवल पर है, पर यांग हाओ बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट है, क्योंकि उसने इससे पहले 1000 के 5 स्टार के पी के वॉरियर को हराया हुआ है। एनर्जी बहुत ही ज्यादा फियर्स हो जाती है। यांग हाओ कहता है, आज ये कमांडर पर्सनली टेस्ट करेगा कि आखिर पिल गैदरिंग कंपटीशन का चैंपियन कितना ज्यादा आउटस्टैंडिंग हो सकता है। अगले ही पल वो अपना एक क्लॉ अटैक तैयार करता है, जिसके बाद बहुत ही तेजी से शेयन के ऊपर हमला कर देता है। पर यांग हाओ के इस अटैक को देखकर शेयन अपनी लाइटनिंग स्पीड का इस्तेमाल करता है और बड़े ही आराम से उसके अटैक से बच जाता है। शेयन के इस मिस्टीरियस फुटवर्क को देखकर यांग हाओ शॉक्ड हो जाता है, कहने लगता है, ये कितनी ज्यादा फास्ट स्पीड थी। पर शेयन, अब तुम मेरी स्पीड को देखो। और यांग हाओ अपना सीक्रेट टेक्निक ड्रैगन स्नेक फुटवर्क टेक्निक को इस्तेमाल करता है। शेयन की 3000 लाइटनिंग मूवमेंट टेक्निक फास्ट थी, पर गू क्लैन के पास भी इसी तरह की एक टेक्निक थी, जिससे जैसे ही यांग हाओ इस्तेमाल करता है, उसके पीछे ड्रैगन एंड टाइगर अपीयर होते हैं। अगले ही पल वो एक और क्लॉ अटैक तैयार करता है, स्काई एविल क्वी सेटरिंग क्लॉ। वो शेयन के ऊपर हमला करता है। शेयन लाइटनिंग स्पीड फिर से दिखाता है और उसके सारे अटैक्स को डॉज कर लेता है। इवन इस यांग हाओ को एक लात मारता है, जिससे यांग हाओ दूर उड़ जाता है। यांग हाओ एक सीक्रेट टेक्निक इस्तेमाल करा, पर भी वो शेयन को छू भी नहीं पाया। पर शेयन भी उसके इस अटैक से काफी ज्यादा इम्प्रेस था। अपने मन में कहने लगता है, गू क्लैन सच में एक बहुत ही लार्ज क्लैन है। इनके पास बहुत ही हाई क्लास के दाव स्किल्स हैं, जो कि आउटसाइड वर्ल्ड में बहुत ही ज्यादा कम देखे जाते हैं, रेयर हैं, पर ये लोग बड़े आराम से इनको यूज कर सकते हैं। अगले पल यांग हाओ तुरंत ही ड्रैगन क्लॉ से शेयन के ऊपर लॉन्ग रेंज अटैक करता है, पर शेयन अपने हाथों को थोड़ा सा झटकता है और उसका ये क्लॉ अटैक हवा में ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। यांग हाओ पूरी तरह से शॉक्ड कि उसकी कोई भी टेक्निक शेयन के सामने काम ही नहीं आ रही है। ना ही वो शॉर्ट रेंज में शेयन पर हमला कर पाया, ना ही लॉन्ग रेंज पर। शेयन ने तो उसके इस लॉन्ग रेंज अटैक को इनिशियल स्टेज में ही डिस्ट्रॉय कर दिया। इससे समझ में आता है कि शेयन की परसेप्शन स्किल कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पर हम लोग शेयन को देखते हैं, जो कि अभी भी पूरी तरह से शांत है। उसे यांग हाओ को हराने के लिए थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। यांग हाओ ये सारी बातों को देखकर फ्रस्ट्रेटेड है, कह रहा है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम्हारे जैसा बेवकूफ गुरेल्म
रेल्म के थर्ड कमांडर से कम्पीट कर पाएगा जब तुम्हारे पास इतने घटिया क्वालिटी के स्किल्स हैं। यंग हाओ शेयन को चढ़ाने की कोशिश करता है, जिसके बाद तुरंत ही एक हाई क्लास का स्किल इस्तेमाल करता है, गू रेल्म का एक स्पेशल स्किल गोड सील टेक्निक। शेयन देखता है, मुस्कुराता है, कहता है गोड सील टेक्निक। हाँ, इतने समय तक हम लोग शेयन को इस टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए देखते थे, पर अब उसका ओपोनेंट इस टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है। क्योंकि शेयन इस टेक्निक को बहुत लंबे समय से इस्तेमाल कर रहा है, वो इसके सारे खूबियां और खामियां के बारे में जानता है। यंग हाओ इससे पहले कि गोड सील टेक्निक को पूरी तरह से फॉर्म कर पाता, शेयन अपनी उंगली को फ्लिक करता है और फिर से एक तेज विंड एनर्जी जाती है और यंग हाओ के हाथों में हिट करती है। ऐसी जगह में हिट करती है कि उसकी ये गोड सील टेक्निक पूरी ही नहीं हो पाती है, बीच में ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। देखकर यंग हाओ और भी ज्यादा शॉक्ड गुस्से में कहने लगता है, आखिर ये लड़का कैसे गोड सील टेक्निक के फ्लॉस को जानता है। पर इससे पहले कि वो और संभल पाता, शेयन एक पंच लेकर यंग हाओ के ऊपर हिट करता है, जिससे यंग हाओ उड़ते हुए फाइटिंग अरीना में धड़ाम से गिरता है। अब जैसे ही लोग ये नजारा देखते हैं, सभी लोग समझ जाते हैं कि शेयन यंग हाओ की पूरी तरह से बैंड बजा कर रख दिया है। हम लोग लिन क्वान को देखते हैं, जो कि यांग हाओ से बहुत ज्यादा उम्मीद लेकर था, पर यांग हाओ शेयन से जो पिट रहा है उससे लिन क्वान का पूरा चेहरा ही बदल गया है। पर इसके बाद फिफ्थ कमांडर कहते हैं, यंग हाओ शेयन के सामने कोई मैच नहीं है। शेयन जितना दिखता है उससे काफी ज्यादा मिस्टीरियस है। ये किसी भी तरह से एक मामूली पर्सन नहीं है, क्योंकि अगर ये मामूली होता तो ये यंग मिस की आंखों में कभी भी नहीं आता। अब जो यंग हाओ है वो शेयन से मार खाकर और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि अपने 5 स्टार दाओजुन के पीक स्ट्रेंथ के बावजूद भी वो शेयन को डिफीट क्यों नहीं कर पा रहा है, जबकि शेयन तो दाओजुन के 5 स्टार के इनिशियल स्टेज पर है। यंग हाओ इस जगह पर काफी सारे पावरफुल दाओ स्किल इस्तेमाल किया, पर शेयन अभी तक अपना एक भी दाओ स्किल इस्तेमाल नहीं किया है। इसके बावजूद भी शेयन यंग हाओ की इतनी खराब हालत कर दिया है। यंग हाओ जिसके बाद फिर अपनी ताकत और समेट कर एक और दाओ स्किल इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। ये गॉड सील टेक्निक का सेकंड फॉर्म था, ओवरटर्निंग लैंड सील। यंग हाओ ये टेक्निक यूज करते हुए ड्रैगन स्नेक फुटवर्क का भी इस्तेमाल करता है, जिससे इल्यूजनरी बॉडी बनती है और सक्सेसफुली इस बार यह अटैक फॉर्म हो जाता है। यंग हाओ बड़ा खुश हो जाता है, कहता है फॉर्मेशन सक्सेसफुल। पर यहाँ हम लोग शेयन को देखते हैं, जो कि कोई और तैयारी में ही लगा हुआ है। शेयन भी यहाँ पर यंग हाओ के इस अटैक का फॉर्मेशन देखकर कुछ हैंड साइंस करता है, जिसको देखकर यंग हाओ एकदम से घबरा जाता है। उसे समझ में आता है कि कुछ तो बहुत ही खतरनाक अटैक उसकी ओर आने वाला है। वैसे ही अगले ही सेकंड एक धमाके की आवाज आती है। शेयन एक अटैक लॉन्च करता है, जिससे ये जो फाइटिंग अरीना है उसमें क्रैक आ जाता है और उसके ऊपर से मैग्मा का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पिलर अपीयर होता है, जो कि यंग हाओ को डायरेक्टली स्ट्राइक करता है। यंग हाओ इस अटैक से दूर उड़ जाता है, बहुत ही हेवीली इंजर्ड हो जाता है। जैसे ही वो जमीन पर गिरता है, वो खून की उल्टी करने लगता है। सभी लोग ये नजारा देखकर शॉक थे। यहाँ पर यंग हाओ शेयन से ज्यादा ताकतवर था, पर इसके बावजूद भी शेयन के एक ही अटैक से यंग हाओ की ऐसी हालत हो गई। ये पूरी जगह एकदम से शांत हो गया, बैटल रुक गया था, विनर सबके सामने था। शेयन यंग हाओ को हरा दिया था, जिसकी थोड़ी ही देर बाद अनाउंसमेंट होता है कि शेयन ये मैच जीत गया है। और वैसे ही अरीना में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठती है। सभी लोग इस फाइट को देखकर बहुत ज्यादा एंजॉय करें। सभी लोग शॉक्ड है कि शेयन बिना कोई ज्यादा मेहनत किए, इवन वो अपनी बॉडी को भी अच्छे से हिलाया नहीं है, और गू रेल्म का पावरफुल थर्ड कमांडर को इतनी बुरी तरह से हरा दिया है। जिसके बाद हम लोग शेयन को देखते हैं, जो कि यंग हाओ की ऐसी हालत को देखकर मुस्कुराता है, उसके सामने जाता है और अपने हाथों को जोड़कर फिर झुकते हुए स्माइल करता है, कहता है थर्ड कमांडर मेरे ऊपर आप इजी गए, इसीलिए आपका शुक्रिया। यहाँ पर शेयन यंग हाओ को एज अ सार्काज़म सुना रहा है। यंग हाओ चेन की बात को सुनकर और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, पर वो कुछ कर नहीं पाता है। उसके मुंह से खून की बारिश हो रही होती है। वो कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं करा था कि शेयन उसकी इतनी खराब हालत कर देगा। अब इसके बाद हम लोगों को लिन क्वान और फिफ्थ कमांडर को दिखाया जाता है, जो कि यंग हाओ को इस तरह से स्ट्रगल करता हुआ देखकर शॉक थे, कहने लगते हैं यंग हाओ सच में हार गया। लिन क्वान अपना दांत कसते हुए कहता है ये लड़का इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बन गया। ये शेयन से जल रहा है, शॉक्ड है, क्योंकि शेयन ने उससे बहुत दूर सरपास कर दिया है। पर हम लोग फिफ्थ कमांडर को देखते हैं, जिसका थोड़ा सा दिमाग है। वो एक काम वॉइस के साथ कहता है अच्छा यंग मिस शेयन को पसंद करती हैं, इसके पीछे सच में एक रीजन है। इस लड़की की स्ट्रेंथ तो सच में बिग ब्रदर के सिमिलर है। लिन क्वान ये सुनकर शॉक्ड होकर खांसने लगता है। बिग ब्रदर से इनका मतलब सेकंड कमांडर से है, जो कि दाओजुन के 6 स्टार लेवल पर है। पर आपको क्या लगता है, क्या ये लोग जो उम्मीद
उम्मीद कर रहे हैं। शोयन बस उस सेकंड कमांडर जितना ही ताकतवर होगा। अगले एपिसोड में हम लोगों को सेकंड कमांडर और शोयन के बीच की बहस दिखाई जाएगी। पर इस एपिसोड में तो इतना ही। आई होप आपको ये एपिसोड जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर कर देना। कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। नेक्स्ट एपिसोड में आपके लिए कल मेरे दूसरे चैनल ओताकू सेनपाई 2 पर अपलोड करूंगा, पर उसे देखने के लिए आपको इस वीडियो पर सपोर्ट दिखाना होगा। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट दिखाइए, जिसके बाद मैं आपके लिए जल्दी से नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा। आगे के एपिसोड्स और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। अगर सीन मिसमैच हो रहे होंगे तो काम चला लेना, क्योंकि ये एक नोबल एक्सप्लेनेशन था। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो को लेकर बहुत जल्द। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।